हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्टिमुलस के अनाउंसमेंट हो गई है और जो हेडलाइन ये है कि 20 लाख करोड़ का। आइए इस पैकेज को डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा और किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टिमुलस होता क्या है। दोस्तों, जब इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, उसमें ग्रोथ नहीं होता है या वो रिसेशन में जा रही होती है, तो दुनिया भर में गवर्नमेंट्स स्टिमुलस का सहारा लेकर इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश करती हैं। मोटा मोटा स्टिमुलस का दो पर्पस होता है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और दूसरा डिमांड जनरेट करना। मतलब डिमांड क्रिएट करना मतलब ऐसी परिस्थिति बनाना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें। और ये गोल्स अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स यूजुअली क्या करती हैं? गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है, क्योंकि जब वो ज़्यादा खर्च करेगी तो वो पैसा लोगों तक पहुंचेगा। दूसरा, गवर्नमेंट्स टैक्स में रियायत देती हैं। टैक्स में रियायत देने से चीज़ें सस्ती होती हैं और लोग ज़्यादा खरीदते हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी घटाती हैं ताकि लोन सस्ता मिल सके। साथ में वो कुछ इंडस्ट्री को हेल्प करने की कदम भी उठाती हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को स्पेशल टर्म्स पे लोन देना। और जो इसमें सबसे असरदार तरीका होता है स्टिमुलस का, वो होता है कि कंपनीज और लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा देना। जैसा कि हम यूएसए में अभी देख रहे हैं, वहां सीधा सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और अच्छी खासी रकम डाली जा रही है ताकि उस रकम को वो इस्तेमाल करके बाजार से ज़्यादा चीज़ें खरीदें, ताकि कंपनीज की बिक्री बढ़े, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़े और एक तरीके की इकॉनमी में रिवाइवल हो, इकॉनमी में जान आए। दोस्तों, आपसे मैं किस्सा शेयर करता हूं। करीब 2008 या 2009 में मैं यूएसए में काम कर रहा था और एक दिन अचानक मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसमें $2000 कहीं से ट्रांसफर हो गए थे। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई गलती से पैसा आ गया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो स्टिमुलस का पैसा है। और अब सोचिए, ना मैं वहाँ का सिटीजन हूँ, मैं वहाँ पे वर्क परमिट में था, ना मैं वहाँ पे किसी तरीके के गरीब तबके के सेक्शन में आता था, अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करता था, अच्छी खासी सैलरी थी, ना मैंने कहीं अप्लाई किया था। और इन सब के बावजूद गवर्नमेंट ने मुझे $2000 दे दिए कि जाओ ऐश करो। तो ये जो स्टिमुलस होता है, जब लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा दिया जाता है, ये सबसे इफेक्टिव होता है इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को पब्लिक के हाथ में डायरेक्ट पैसा देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना भी चाहिए, तभी वो दे पाएगी। और जिन गवर्नमेंट्स के पास पैसा होता है वो अपने लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं। हमारे यहाँ भी हमें सुनने को मिला कि कुछ लोगों को पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही कम था, 400-500 रुपये, कुछ इस तरीके की हमें अमाउंट सुनने को मिला। अब आइए इस स्टिमुलस 2.0 का हम ब्रेकअप देख लेते हैं, किस किस जगह कितना पैसा गया है। देखिए दोस्तों, इस बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कल तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर किया और उसमें से कुछ डेटा पॉइंट्स मैं उठाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये 20 लाख करोड़ में से अगर आप देखें तो 1.7 लाख करोड़ तो पुराना स्टिमुलस का है, जो मार्च 2020 में दिया गया था। करीब 8 लाख करोड़ का अमाउंट जो इसमें ऐड किया गया है, वो अमाउंट है जो आरबीआई बैंक्स को लिक्विडिटी दे रही है। ये इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बैंक्स लोगों को और कंपनीज को कितना लोन दे सकती हैं, ये आरबीआई डिसाइड करता है। समय समय पर आरबीआई उस अमाउंट को कम कर देता है, कभी वो उसको बढ़ा देता है। तो अभी आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि आप 8 लाख करोड़ तक का एडिशनल लोन दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। इसका ये मतलब ये नहीं है कि बैंक्स वो 8 लाख करोड़ का लोन पब्लिक में और कंपनीज में लोगों को दे देंगे। और हकीकत ये है कि आज के डेट में लोन लेने वाले भी बहुत कम हैं और बैंक्स लोन ज़्यादातर दे भी नहीं रहे हैं। तो एक तरीके से ये आप 8 लाख करोड़ और 1.7 लाख करोड़, करीब करीब 10 लाख करोड़
20 लाख करोड़ में से हटा दो। यहां पे गौर करने वाली एक और चीज है कि किसी भी स्टिमुलस में जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक के मेजर्स होते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे अमेरिका में जो $3 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया गया, उसमें जो फेड ने जो मेजर्स लिए थे उस मेजर को इंक्लूड नहीं किया गया था। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वो फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करते हैं। हमें दोनों की चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि मान लीजिए आपके पिताजी से पूछा जाए कि आपकी इनकम क्या है और आपके पिताजी अपनी इनकम में अपने बच्चों की इनकम भी जोड़ के बता देते हैं। ऐसा नहीं होता है। दोनों की इनकम अलग है, पिताजी की इनकम अलग है, बच्चों की इनकम अलग है, उनका पैन नंबर अलग है, उनका पैन नंबर अलग है, उनका आईटी रिटर्न अलग है, इनका आईटी रिटर्न अलग है। आप दोनों को जोड़ नहीं सकते, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। अब 20 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ का हमने आपको हिसाब बता दिया। अब बाकी के 10 लाख करोड़ में एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डेटा निकल कर आया है वो ये है कि करीब 4 लाख करोड़ जो है एमएसएमई को लोन देने में यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोचने वाली चीज ये है कि ये लोन उन्हीं कंपनीज को मिलेगा जो अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग है और जो एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर कोई एमएसएमई, कोई छोटी कंपनी ऐसी है जो स्ट्रगल कर रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको ये लोन नहीं मिलेगा। तो जिनको असली में लोन की जरूरत है उन्हें लोन नहीं मिलेगा। हाँ, जो अच्छा कर रहे हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनको लोन मिलेगा। अच्छा होता अगर ये सभी तरीके की कंपनीज को किसी ना किसी फॉर्म में अगर असिस्ट करते, तो हमें लगता है कि इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छा कदम होता। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो एनबीएफसीज होती हैं उनके लिए करीब करीब 45,000 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है उनको हेल्प करने के लिए। देखिए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये कर्जा लेकर कर्जा देती हैं, तो ये बड़े बैंक से या बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाती हैं और फिर वे अपने कस्टमर्स को छोटे छोटे कर्जे देती हैं। तो इनकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जा रही है। इसके अलावा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनके लिए 90,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है उनको मदद करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर भी एक बड़ा संकट छाया हुआ है, क्योंकि जो पावर वो बेचते हैं उनको पेमेंट नहीं आ रही है। तो ये भी एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बचाने का एक कदम है। एक और अनाउंसमेंट किया गया कि जो टीडीएस कटता है उस पर थोड़ी कटौती की गई है, तो 25% तक की कटौती की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10,000 का टीडीएस देते थे तो आपका 7,500 तक का टीडीएस कटेगा। तो ये एक अच्छा कदम है, इसका मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इससे क्या है कि लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा बचेगा और वो उसे खर्च करेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा एक कदम नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ गुड स्टेप। इसके अलावा उन्होंने जो टैक्स रिफंड गवर्नमेंट को देना होता है कंपनीज को और इंस्टीट्यूशंस को, उसको भी इस पैकेज में जोड़ दिया गया है। दोस्तों, ये तो इन एनी केस गवर्नमेंट को रिफंड तो देना ही है, तो इसको इस पैकेज में जोड़ने का कोई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये तो पैकेज का पार्ट नहीं होना चाहिए था। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो ये पैकेज एक्चुअली 20 लाख करोड़ का नहीं है, ये 5 to 6 लाख करोड़ का पैकेज है, जितना हमें समझ में आ रहा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके कुछ बियॉन्ड है तो प्लीज आप हमसे शेयर करिए। शायद हम कोई पॉइंट इसमें मिस कर रहे होंगे, तो आपके फीडबैक का हमको इंतजार रहेगा। तो अगर आप इस पूरे स्टिमुलस को देखें तो ये एक तरीके का बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने का प्रयास है, क्योंकि अगर कंपनीज ने लोन डिफॉल्ट करने शुरू कर दिए, अगर लोगों ने अपने होम लोन्स और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स करने शुरू कर दिए, तो एक बैंकिंग में एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और उससे उभरने में हमें कई साल लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट के तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि बैंकिंग सिस्टम, जो क्रेडिट सिस्टम, जो लेंडिंग सिस्टम है, ये कोलैप्स ना हो। आइए अब बाजार की बात कर लेते हैं। बाजार में इसका क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले बाजार की बात सुनते हैं, बाजार ने आज हमें क्या बोला। अगर आप बाजार के पैटर्न देखें तो बाजार
अपने हाई से, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो 2% नीचे ही क्लोज हुआ अपने ओपन या हाईएस्ट लेवल से। तो बाजार के मूवमेंट को देख के हमें यह लग रहा है कि बाजार को इस स्टिमुलस में कोई खास कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया है। और अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखें तो वो अपने ट्रेडिंग रेंज के लोअर लेवल पर करीब करीब उन्होंने क्लोजिंग दिखाई है। बाजार शायद आज ही गिर जाता, लेकिन ना गिरने का एक कारण यह था कि बाजार को पता था कि आज फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उन्हें शायद ये लगा होगा कि देखते हैं वहां पे क्या अनाउंसमेंट आती है, क्योंकि कल के प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट में हमें कोई खास डिटेल्स नहीं मिले थे। तो इस वजह से बाजार आज शायद रुका रहा। आने वाले दिनों में जो हमारे टारगेट है 7700 बाय जून 30, उसको अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। अगर हम नियर टर्म की बात करें तो बाजार ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से ही मूव करेगा, यहां से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा। हमें अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि निफ्टी 10,000 से ऊपर जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये बाजार एक तरीके से सेल ऑन राइज है, इसे हमें हर राइज पे सेल करना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि 9600 इज अ गुड लेवल टू शॉर्ट निफ्टी। लेकिन बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन जो बाजार का ओवरऑल ट्रेंड है वो बियरिश ही है, बाजार को नीचे ही जाना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।